हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जेके चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 3 हिंदी रिमझिम बुक से कक्कू कविता की क्विज़ को। इससे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या की वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों स्टार्ट करें इससे पहले आप सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। इसमें एक प्रश्न है और 4 ऑप्शन हैं ABCD। आपको क्या करना है, इसमें से सही ऑप्शन को चुनना है और उसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है। तो चलिए अब इसको देखते हैं। कक्कू शब्द का क्या अर्थ होता है? कौवा, कोयल, कबूतर या फिर मोर। इसका जो सही जवाब है वो है कोयल। कोयल हमें किस मौसम में दिखाई देती है? ऑप्शंस देखेंगे। सर्दी के मौसम में, वसंत ऋतु में, पतझड़ के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में। इसका जो सही जवाब है वो है वसंत के मौसम में। बच्चों आपको कोयल की जो आवाज़ होती है ना, वो अप्रैल से लेकर के अगस्त महीने तक ज़्यादा सुनाई देती है। अप्रैल में और फिर मई में तो बहुत ज़्यादा सुनाई देती है और अगस्त आने के साथ साथ धीरे धीरे कोयल की जो आवाज़ होती है वो हमें सुनाई देना कम हो जाती है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। पाठ में कक्कू लड़का, उसको सक्कू क्यों कहा गया है? ऑप्शंस देखेंगे। पूरा दिन रोने के कारण, पूरा दिन गाने के कारण, पूरा दिन सोने के कारण या फिर पूरा दिन नाचने के कारण। इसका जो सही जवाब है वो है पूरा दिन रोने के कारण, क्योंकि पूरा दिन रोता रहता है और फिर क्या लेता है? सिसकियां लेता है। इसीलिए उसको क्यों न कहें हम सक्कू। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। कोयल का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शंस देखेंगे। शशि, वसंत दूत, गगन या फिर कानन। इसका जो सही जवाब है वो है वसंत दूत, क्योंकि कोयल वसंत के मौसम में गाना स्टार्ट करती है तो इसीलिए उसको वसंत दूत भी कहते हैं। और कोयल की आवाज़ कैसी होती है? कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है। बच्चों ये जो शशि है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? ये है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। और गगन है आसमान का पर्यायवाची शब्द। और पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? सेम मीनिंग वर्ड्स। कानन किसका पर्यायवाची शब्द है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो हमारे राष्ट्रीय पक्षी के नाम से जाना जाता है? अब देखेंगे ऑप्शंस को। कोयल, मोर, बुलबुल या फिर तोता। जो सही जवाब है वो है मोर यानी पीकॉक। पीकॉक जो है वो हमारा नेशनल बर्ड है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। कोयल की बोली बहुत मीठी होती है, इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? ऑप्शंस देखेंगे। मीठी, कोयल, होती है या फिर बोली। तो बच्चों विशेषण क्या होता है ये आपको पता होगा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हीं को विशेषण कहते हैं। तो इसमें कोयल क्या है? कोयल है संज्ञा। और मीठी क्या है? मीठी है विशेषण शब्द।
तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। इसीलिए हम कहते उसको सक्कू, इस वाक्य में कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शंस देखेंगे। हम इसको सक्कू या कहते। इसका जो सही जवाब है वो है सक्कू। सक्कू शब्द क्या है? इसमें संज्ञा शब्द है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि कक्कू पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? तो क्या सीख मिलती है? हमें दिन भर खेलना चाहिए, हमें सबके साथ प्यार से बात करनी चाहिए, या फिर हमें दिन भर रोते रहना चाहिए, या फिर हमें दिन भर सोना चाहिए। कक्कू कविता से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि हमें सबके साथ प्यार से बात करनी चाहिए। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। भक्कू शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शंस देखेंगे। वीणा, बोली, पानी या फिर भड़क जाना। इसका जो सही जवाब है वो है भड़क जाना। भक्कू क्या है? एक संज्ञा शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? भड़क जाना। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। कौन सा पक्षी मनुष्य की आवाज की नकल कर सकता है? ऑप्शंस देखेंगे। कबूतर, मोर, तोता या फिर कौवा। तो इसका जो सही जवाब है वो है तोता। जो पैरट होता है वो क्या करता है? वो मनुष्य की आवाज की नकल कर लेता है और जैसा हम बोलते हैं ठीक वैसा ही वो भी बोल देता है और हमें पूरी तरह से समझ भी आ जाता है कि उसने क्या बोला है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। कोयल की आवाज़ कैसी होती है? ऑप्शंस देखेंगे। मीठी, कड़वी, गुस्से से भरी या फिर ये सभी आवाज़ें ही कोयल निकाल सकती है, या उसकी आवाज़ हमें कैसी लगती है? इसका जो सही जवाब है वो है मीठी। कोयल की आवाज़ मीठी होती है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। कोयल का रंग कैसा होता है? ऑप्शंस देखेंगे। काला, हरा, पीला या फिर नीला। इसका जो सही जवाब है वो है काला। कोयल का रंग काला होता है लेकिन उसकी आवाज़ बहुत मीठी होती है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। कविता में कक्कू को किस नाम से बुलाया गया है? उसको आप जब देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपको उसमें से चुनना है कि कौन सा सही जवाब है। सक्कू, कर्ण, केतन या फिर कुमार। इसका जो सही जवाब है वो है सक्कू। कविता में कक्कू को भक्कू भी बोला गया है, सक्कू भी बोला गया है और झक्कू भी बोला गया है, क्योंकि वो सबसे झगड़ा करता रहता है, क्योंकि वो दिन भर रोता रहता है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। भक्कू का अर्थ बताओ। खुश रहने वाला, बात बात पर गुस्सा करने वाला, गाली देने वाला या फिर घर छोड़ने वाला। इसका जो सही जवाब है वो है बात बात पर गुस्सा करने वाला या फिर भड़क जाने वाला, तो उसको कहते हैं भक्कू। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। झक्कू का अर्थ बताइए। बात बात पर झगड़ा करने वाला, मारपीट करने वाला, खुश रहने वाला या दूसरों को दुख देने वाला।
इसका जो सही जवाब है वो है बात बात पर झगड़ा करने वाला। झक्कू का अर्थ है बात बात पर झगड़ा करने वाला। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।